लास्ट एपिसोड में हम फिरमिनो के पावर के बारे में जानते हैं और उसके आंखों पे भी मार खा जाता है। वहाँ की जमीन के भी टुकड़े हो रहे होते हैं और ब्यास लोग पीछे को जाता है, खुद को संभालता है। उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं जिससे वो काफी हैरान होता है। कहता है मेरा बॉडी रिएक्ट कर रही है। नहीं, हवा में उड़ती हुई धूल भी धीमी लग रही है मुझ पर हो रहे हमले के बावजूद। यहाँ तक कि जिस जमीन पर मेरे पैर दिखे थे, मेरे विजन के दायरे में सब कुछ तेरा मेरा दिखाई दे रहा है और मेरे मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है। और ऊपर से ये डैगा, ये सब तब शुरू हुआ जब से ये मेरे सिर पे दिखाई दिया। एक ब्लेड जो बिना गायब हुए मेरा पीछा करती है। क्या मुझ पे ये कर्ज के रूप में डाला गया है? काश इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका होता। अभी फेर्मिनो अपनी जगह से गायब हो जाता है, उसको चारों ओर घूमने लगता है। बेस्लो कहता खैर जैसा की उम्मीद थी, अगर मैं मर जाऊँ तो ये गायब हो जाएगा। और वो भी फिरमिनो को पंच मारने के लिए तैयार रहता है। उससे पहले फिरमिनो से जबरदस्त किक जाती था, इतना कि उसके चेहरे तक पिचकने लगते हैं। और बेस्लो मन में कहता जैसा मैंने सोचा था मेरी बॉडी समय पे नहीं हिल रही। फ्लैशबैक में बेस्टी कहता तब तक तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वो किस तरह का? कैसा नुबा कहता तुम्हारे लिए मैं इसे आसान शब्दों में समझाता हूँ। मान लो बेस्टी मैंने तुम्हें अपना समय दे दिया, तो फिर जितना समय मैंने तुम्हें दिया उतने समय तक, चाहे तुम्हारी अपनी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें उस जबरदस्ती बढ़ाए हुए समय को बिताना ही होगा। और बदले में जितना समय मैंने तुम्हें दे दिया उतने ही समय बराबर में मैं अपना कम हुआ समय बिताऊंगा। इस तरह एक ही समय और एक ही जगह के अंदर तुम्हारा समय बढ़ गया, इसलिए पंच मारने पे भी तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी। वही दूसरी ओर मेरा समय सिमट गया। विस्फोटिक पावर एक ऐसी स्पीड हासिल कर लेगा जो अभी की तुलना में कहीं ज्यादा तेज होगी। इस तरह क्रोनोकुलेशियम की दूसरी पावर टाइम सर्कुलेशन के जरिए दोनों के बीच बढ़ रहे और घट रहे समय के अंतर को कंट्रोल करना है। आखिरकार इससे दोनों के बीच पावर की अंतर दुगना हो जाता है। और फिरमिनो बेस्लो पे लगातार पंच बरसा रहा होता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त शॉक निकल होते हैं, जमीन के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं। बेस्लो कहते इससे पहले कि मैं आने वाले हमले से बचाव करने के लिए खुद को तैयार कर पाऊँ, इससे पंच पहले ही मुझ पे बरस चुकी होती है। मेरी मांसपेशियां, मेरी सोच और मेरा समय उसके मूवमेंट के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। अभी बेस्लो कर रहा जाता क्योंकि फिरमिनो अपने हाथ को उसके बॉडी के आर पार कर देता है। कैसा नोवा बताता कर्स ऑफ पीसा की वजह से हर डायरेक्शन की सेंस खोने की एबिलिटी, बॉडी का पैरालाइज हो जाना जो बड़े हुए समय के कारण से हुआ था। जब तक सिर के ऊपर मंडराता हुआ ग्लेडियस का खंजर अपनी आंखें बंद नहीं कर लेता तब तक निशान बना रहेगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसे हालात में फंस गया जहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर फाइट में क्रोनोकुलेशियम एक्टिवेट है, फिरमिनो के खिलाफ जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन है। फिरमिनो दोबारा उसके बॉडी में पंच बरसाने लगते हैं, जिससे बेस्लो की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगता है। बेस्लो कहता सीवर के भिखारी, मुझे लगा था कि तुम्हारे उस बदबूदार गंदे पैकेट में सिर्फ बेकार की कचरी भरा था। फिरमिनो दोबारा अटैक करने के लिए तैयार रहता है, तभी उसका बेस्लो हाथ पकड़ लेता है। इससे वो हैरान रह जाता है। बेस्लो कहता तुम्हारा पिछला नौकर बहुत ही मनोरंजक था, इसे जारी रखो। उसका डाइजेस्टिंग पावर 88% पे होता है। कहता जब तक मेरा बॉडी तुम्हारी उस घटिया चाल के आगे उसको ढाल नहीं लेता, अभी तो बस थोड़ा सा ही बॉडी जला है। तो एक जबरदस्त पंच मारता जो जाके फिरमिनो के सिर पे लगता है। पंच का शॉक वेग से वो जमीन से टकराते हुए ऊपर की ओर उछल जाता है। उससे मोहन की बात याद आता है, क्या तुम्हें मरना ना पसंद है? क्या तुम कभी मरे भी हो? लेकिन पंच में फिरमिनो का हालत काफी खराब हो जाता है और कहता वो बदबूदार कमीना, उसके बॉडी से भी ब्लड निकल रहे होते हैं। मोहन के बारे में बोलता मुझे सच में उसे अपने हाथों से खत्म कर देना चाहिए था। बेस्लो उसके पास आता, फिरमिनो कहते कि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो जो तुम कभी नहीं करते हो तो तुम सीधे हेवन में जाओगे। आज तो सच में ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। बेस्लो अपने पैर को उठाता, हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फिरमिनो एक बच्चे से कहता है मैंने सिर्फ एक पैकेट मांगा था, फिर तुम मुझे इतने सारे दोबारा क्यों दे रहे हो? बच्ची कहती कोई बात नहीं, असल में ये एक राज है, लेकिन वैसे भी तुम्हारे अलावा और कोई भी लेमन फ्लेवर नहीं खरीदता। एक कहकर वो हंसने लगती है। बेस्लो जबरदस्त पंच मारता जिससे वहाँ जमीन के टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं। और वो फिर से बच्ची कहती बहुत सारे ले लो, अपने दोस्तों में बांट दो। फिरमिनो कहता क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दोस्त होंगे? बेस्लो उस पे किक बरसा रहा होता है और वो बच्ची कहती है इतनी दुख की बात है तो फिर तुम मुझसे दोस्ती कर लो। फिरमिनो कहता क्या तुम दोस्त के बजाय मेरे सबऑर्डिनेट बनना चाहोगे? तुम्हें मुझे हर रोज बबल गम देनी होगी। अब बेस्लो से फिर से जबरदस्त किक मारता है, तो ब्लेड के आंख तक भी बंद हो जाते हैं। और फिरमिनो कहता है सबऑर्डिनेट आप मुझे चिंगम दो। कहता चलो बस दोस्त बन जाते हैं। ठीक है दोस्त। धूल निकल होते हैं, जमीन के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं। धूल शांत होने के बाद डेकर को देखते जो गायब होने लगता है और बेस्लो का पैर खून से लटपट होता है। बेस्लो उसे देखकर फिरमिनो का बॉडी हिल नहीं रहा होता। उसे देखते हुए कहता तुम आखिर कौन हो? फिरमिनो कहता कौन? क्या तुम ऐसा पूछ रहे हो? बेस्लो मन में कहता वो कमीना, क्या ये छोटा सा नौकर नहीं है जो इल्यूजन बन के छुपा हुआ है? तुम कल्प्रिट। तभी बेस्लो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसे फिर से कंट्रोल करने लगकर हंसते हुए कहते मैं सच में हैरान था। ज्यादातर असैसिन को मिटाने की कीमत तुम्हारे हिस्से से इसकी भरपाई की जाएगी। बेस्लो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। कहता फिर से। फिरमिनो कहता अब तो मैं अपनी आवाज भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। बेवकूफ पिंक हेयर बालों वाला तो साफ एक उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बच्ची को याद करते हुए कहता मैं थक गया हूँ। अब बेस्लो जबरदस्त किक मारने के लिए तैयार रहता और कहता फिर भी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मौत कुचल कर हो जाएगी। तभी वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है जिससे बेस्लो रुक जाता है और वो दोनों उस तरफ देखते हैं। हम धूल में एक शख्स को देखते हैं जो हमारा एमसी लिम कैंग होता है। आखिरकार इतने समय के बाद हम लिम कैंग को दोबारा फाइट में देखेंगे। बेस्लो और लिम कैंग आमने सामने होते हैं। अतुल पर दोबारा उस दीवार के अंदर जाने लगता है। मन में कहता
मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सोच कर हैरानी होती है कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। ये जगह है फाइनल बैटल ग्राउंड। सभी असैसिन का सफाया हो चुका है। हमारे पास बचा हुआ आखिरी कार्ड ये है, सुपर ह्यूमन बेस्लाव। उसने असैसिन के खिलाफ फाइट को जीत लिया, लेकिन इस दौरान मेरा इल्यूजन मन और बॉडी पर और भी ज्यादा गहरी हो गई। बिल्कुल सही, वो डुआर्ट लेब्रैंड के इतिहास को उलट देने जितना पावरफुल था, लेकिन उसका दिमाग इसको सह नहीं सका, पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। वहीं दूसरी ओर सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप, क्या ये बिल्कुल पहले जैसा ही है? जब तक मैं इस तरह छुपा रहूंगा, मैं अपने इल्यूजन ऑरा को पूरी हद तक बढ़ा दूंगा ताकि बेस्लो पे हमला किसी भी हालत में ना रुक पाए। डुआर्ट लेब्रैंड को क्रिएशन के बाद से वापस अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है, जिसमें अस्तित्व और विनाश दोनों ही दांव पे लगे हैं। लेकिन तुल्पा अपने पकड़ को फिर से हावी कर लेता है, जिससे बेस्लो चीख मारता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें चार्ली टोफो कहता है, तुम्हारा माइंड कंट्रोल। तुल्पा ने अपने एक लेवल को हासिल कर लिया है, मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीद है। तुल्पा कहता है, मरे हुए सपनों की दुनिया को बचाने के लिए मैं सबसे पावरफुल ओपेस के रूप में अपना काम करूंगा। बेस्लो को आधा बॉडी झुक जाता है। लिम कैंग उसे ही देख रहा होता है। तभी उसकी नजर क्रिमिनल पे जाता है, जिससे अपने मन में कहता है, वैसे कोई भी इल्यूजन नहीं है ये हालात। तभी बेस्लो को गुस्सा फट उठता है। पलक झपकते लिम कैंग उसके पास से गुजर जाता है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तब बेस्लो पीछे और देखता है तो हम देखते वो फिर मिनो को उठा रहा होता है। कहता तुम कौन हो? मिनो बोलने की कोशिश करता है। लिम कैंग मन में कहता तुम्हारी गर्दन टूट गई है, तुम्हारा खून भी बह रहा है, तो मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम थोड़ा रुक कर इंतजार कर सकते हो। इससे उसे देखता वो किस तरह से अपने हाथों से इशारा करता है। लिम कैंग अपने कपड़े को निकाल के उसको हरा देता है। और फिर मिनो लड़खड़ाते हुए कहता है, बी केयरफुल। लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है बिना किसी लिमिट के। लिम कैंग कुछ बोलता नहीं, आगे और बढ़ने लगता है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं होता, जिससे वो हैरानी से मन में कहता है वो तेज है। मैं उसकी स्पीड का पता लगाने में असमर्थ रहा। वेस्लो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लिम कैंग उससे नोटिस कर लेता है, जंप करते उसके अटैक से बच जाता है। वेस्लो भी जंप करते हुए उससे ऊपर पहुंच जाता है। लिम कैंग पे जबरदस्त अटैक करता है, जिसे वो अपने दोनों हाथों से रोकता है। उसके अटैक से वहाँ पे धमाके होते हैं। टूल हटने के बाद कैंग खुद को संभालता है, फिर तो वहाँ से आगे बढ़ता है। वेस्लो उसके पीछे ही होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जब वो लोग इस मिशन पर निकल रहे होते हैं और कहता है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढलना पूरा हो गया। वेस्लो उसे देखते हुए कहता है, व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन। वेस्लो कहता है, मैं गैंग हूँ। इसे गैंग क्रिलो को समझ में नहीं आता और क्रिलो कहता है, मिस्टर बेस्लाओ। वेस्लो कहता है, भले तुम मेरे साथ टीम बना लो, लेकिन मेरे सामने बॉस बनने का सोच छोड़ दो। समझ गए हो तो जवाब दो। गैंग उसे देखते हुए कहता हाँ। वेस्लो कहता है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? तो कोई कहता अच्छी है, तुम अजीब लग रहे हो। वेस्लो कहता है, क्या तुम फिर से हंस रहे हो? पर जब में वेस्लो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गैंग उसे रोक लेता है। हैरानिस कहता क्या? वेस्लो घुरा रहा होता है। गैंग उस पर जबरदस्त अटैक करता है। उस अटैक का बीम पूरा एरिया में फैल जाता है, ताकि वेस्लो की बॉडी भी घूमने लगता है। वो पीछे और जाके गिरता है। जैसे जैसे वहाँ पे ढोल हटता है, हम वेस्लो की बॉडी को देखते हैं। उसका डाइजेस्टिंग पावर 91% पे आ जाता है और अपने जगह से फिर से गायब होते हुए जेसन के पास पहुंच जाता है। हम वहाँ पे जबरदस्त धमाके को देखते हैं। तुल्पा कहता है, एक ऐसा हालात जहाँ पे दोनों तरफ में से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये कमीना आखिर है क्या? वेस्लो का पंच कैंग के फेस में पड़ता है, लेकिन कैंग को फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पंच को बनाते उसके पेट में जबरदस्त पंच जड़ देता है और कैंग का पंच फिर से पूरे एरिया में फैल जाता है। फिर से धीरे धीरे करके धूल शांत होने लगता है। कैंग कहता है उसके दिमाग पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। इस दर पर वेस्लो को देखते जो साइको की तरह हंस रहा होता है। उसका डाइजेस्टिंग पावर 95 पे पहुंच जाता है, तब तक कि उसकी बॉडी भी गर्म होने लगता है। तभी वेस्लो की बॉडी से भाप निकलने लगता है। वहाँ से जबरदस्त शॉक निकल रहे होते हैं। इसे तुल्पा के ध्यान में उस पर जाता है। वो मन में कहता है, चारों ओर अपार एनर्जी बह रही है, क्या उसने उसे पहले उसके लिमिट तक नहीं पहुँचा दिया था? इतनी जबरदस्त दबाव की उसकी ब्लाइंड स्पॉट भी एकदम घुटने जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी कुचला जा रहा हो। मुझे दूरी बनाए रखनी होगी, अगर मैं इसमें फंस गया तो मैं इस भयंकर फाइट में कुचल दिया जाऊंगा। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि मामला इस हद तक बढ़ गया है। मैं जो इस एरिया का जायंट बीस्ट हूँ, अब डुआर्ट लेब्रैंड का फ्यूचर का भी नहीं भाप सकता। एक ऐसी विनाशकारी आंधी जिसके बारे में किसी ने सोची भी नहीं थी, उसके पंजे शायद मोफाई तक भी पहुंच जाए। वेस्लो अभी भी अपनी जगह पे ही होता है। लिम कैंग उसे देख रहा होता है। तभी कहता है, वेस्लो मैं कोई इल्यूजन नहीं हूँ, तुम्हें अपनी आंखें अपनी खुद की ताकत से खोलनी होगी। वो अपने सामने देखता है तो वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसका बॉडी पीछे और झुका रहता है और हंस रहा होता है। वेस्लो गुस्सा धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा होता है। लिम कैंग उसे ही देख रहा होता है। अभी वेस्लो काफी अजीब तरह से उसे देखते हुए हंस रहा होता है और पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब होते हुए जाके पंच जड़ देता है। लेकिन कैंग इस पंच को भी काफी इजीली रोक लेता है। लेकिन वेस्लो भी मल्टीपल पंच से अटैक कर रहा होता है। चारों ओर से कैंग पे पंच बरसाने लगता है। एक पंच उसके फेस पे लगता है, जिससे उसका हेड भी उतर जाता है। लेकिन उससे पहले वो दोबारा उसके गर्दन पे किक जड़ देता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलते हैं। उनके शॉक वेव से तुल्पा भी इंजर्ड होने लगता है। अपने मन में कहता है, सबसे अच्छा यही होगा कि वो दोनों एक दूसरे को ही खत्म कर दे, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। मुझे इस अवसर को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कैंग जैसे खुद को संभालता है, वेस्लो आगे उस पर अटैक करता है, जिससे वो जंप करते हुए बच जाता है। कैंग आगे आगे भागता है तो वेस्लो उसके पीछे होता है, लेकिन वो किसी साइकोपैथ की तरह उस पर चीख रहा होता
होता है। सैम वहाँ पे धमाके को देखते हैं क्योंकि वो जाके कैंग को पंच करता है। ये सब फिरमिनो भी देख रहा होता है। हम उसके पंच को देखते हैं जो उसके सीधे फेस पे पड़ता है। फिर से फ्लैशबैक देखते हैं मोहन कहता है लास्ट पेज सुपर ह्यूमन व्हाइट कैट में गिरोह का मेंबर हूँ। वो सभी शायद कुछ ही हद तक जानते हैं, लेकिन ये वही पावरफुल शख्स है जिसने कोरिया बैटल जीतने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। उसकी नेशन कोरिया और हमें उसकी असली पावर के बारे में ठीक ठीक पता नहीं है। इतना ही पता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा उसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोहन कहता हाँ, अमेरिका की सेंट पैरल उसे बिना शक की दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल शख्स माना जाता है। लेकिन अगर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई और मौजूद है और वो है सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप। बात सुन के वो सभी हैरान होते हैं। मर्लिन कहती मैं जानना चाहती हूँ कि ये दावा किस आधार पे किया गया है। बिस्टी कहता है हाँ मुझे भी लगता है उसके पास एक रिकॉर्ड है सुपर बीस्ट बेहेमोथ को हराने का। और मोहन कहता है ये शख्स मास्टर है। ये बात खुद कोरिया के ग्रेट बैकबोन ने कही थी कि मेरा डिसाइपल सुपर ह्यूमन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जल्द ही सबको पता चल जाएगा। मोहन कहता है इन ह्यूमन के खिलाफ होने वाले वॉर में वो होगा इंसानियत की उम्मीद और अपने दुश्मन के लिए किसी विनाश से कम नहीं होगा। बेस्टी कहता तो वो सुपर ह्यूमन में भी सुपर ह्यूमन है। फिर मिनो कहता सुपर ह्यूमन। कैंग बैसलो का हाथ पकड़ लेता है, उसको फेस पे जबरदस्त पंच कर देता है जिससे उसका बॉडी पीछे और गिरने लगता है। लेकिन बैसलो खुद को संभालता है। कैंग उसको देखता है, उसका पावर फिर से 97 पे पहुंच जाता है। साइको की तरह वो हंस रहा होता है। फिर से वो कैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कैंग बचते उसे ही जबरदस्त पंच कर देता है। इतना कि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं होता। तभी वो अपने सामने देख के और भी हैरान होता है क्योंकि वहाँ का जमीन कांपने शुरू हो जाता है। उसका पावर पूरा 100% पे होता है। ढोल के अंदर बैसलो को देखते हैं। ये चीज चार्ली टोफो को भी एहसास हो जाता है। वो भी खड़ा होने लगता है और कहता है यू कौन कहता लो चार्ली टोफो। चार्ली टोफो कहता है ओपस के गेट को खोलो, मैं वापस आऊंगा। और दूसरी तरफ वो भूल भुलैया बुरी तरह से कांप रहा होता है। ना कि तुल्पा भी खुद को संभाल नहीं पाता। बैसलो के बॉडी से जबरदस्त शॉक वेव निकल लेते तुल्पा कहता है वो कमीना फिर से इवॉल्व हो गया। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और उसे कंट्रोल में रखने का वो पूरा कोशिश करते हुए कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस कमीने का पूरा अस्तित्व, उसकी बॉडी और मन दोनों ही इल्यूजनरी एनर्जी से हड्डी तक दूषित हो चुकी है। मेरी इल्यूजन टेक्निक ऐसी है, एक बार इसके असर में आ जाने पर कोई भी इससे बच नहीं सकता। और फिर भी वो दूषित मन वो धीरे धीरे खुद को प्योर कर रहा है और मेरे कंट्रोल से आजाद होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कनेक्शन टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी बची हुई सारी पावर को इकट्ठा करनी होगी और उस कमीने को लास्ट तक थामे रहना होगा। बैसलो कहता ठीक है, फिर मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ। नहीं रुको, कौन है वो। अभी हम फ्लैशबैक देखते हैं। किरिलो कहता है बैसलो फिर अगर आपको किसी पावरफुल ओपोनेंट का सामना करना पड़े और आपको अपने पूरे एबिलिटी को अपनी लिमिट तक ढकेलना जाए तो क्या होगा। वो क्या लगता है तब क्या होगा। बैसलो कहता मुझे नहीं पता क्या होगा। खैर ये जानने के लिए मुझे मौत के कगार पर ढकेलना जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा समय आया तो वो दिन शायद यही होगा जिस दिन मेरी सच में मौत होगी। किरिलो उसे देखता है प्रेजेंट में। बैसलो कहता मैं मर रहा हूँ। वो लड़खड़ाते हुए कुछ बोलता है, फिर कहता तुम कौन हो और मैं कौन हूँ हम। तभी वो अपने पंच को बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात यह है कि एक ऐसी एंटिटी जो मेरे पास मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर सकती है, ये सब मेरे आंखों के सामने ही दिखाई दिया है। कैंग और टुल्पा दोनों हैरान होती है और बैसलो जबरदस्त चीख मारता है जिससे वहाँ पे शॉक निकलता है और हम वहाँ पे एक जबरदस्त एनर्जी बीम को देखते हैं। कैंग कहता है एक पल के लिए मेरी नजर को धुंधली करने वाली सारी अशुद्धि और अंधकार मिट गए और ड्वार्फ लैबिरिंथ के चारों ओर गूंज रही अगिनती आवाजें पूरी तरह से शांत हो गई। इतनी जबरदस्त पावर जागा कि एक पल के लिए इल्यूजन होने लगा। हेवन जैसे एक अजीब दुनिया के अंदर इस धरती पे बचे हर चीज को महसूस करने की पावर खत्म हो गई। सबका ध्यान पूरी तरह से मैक्सिमम बैसलो पे ही टिक गया था। बैसलो को देखते जो काफी ज्यादा पतला हो चुका था और अपनी बॉडी को देख के हैरान होता है। वो कैंग को देखता है और सांस को अंदर कोड़ लेने लगता है। फिर उसे शूट करता है जो जाके सीधे कैंग को लगता है और कहता है ये हवा। लेकिन उससे पहले बैसलो उसके पीछे पहुंच जाता है, उस पर जबरदस्त अटैक कर देता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। हम और फाहिन को देखते जो जगह भी कांपना शुरू कर देता है। यूकोन कहता है ये कंपन आखिरकार ये तो टुल्पा ही है। उसके एनर्जी डायमेंशन को पार करके इतने मोफाइस में आना कितनी जबरदस्त पावर है। ड्वार्फ लैबिरिंथ को दोबारा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का यूज किया जा रहा है। इस पावर का पैमाना आखिर वो क्या है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि हम उसे दूर से भी देख सकते हैं। बैसलो फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कैंग उससे बचते हुए उसके आगे और भाग रहा होता है। तो वो आगे बढ़ते अपने आंखों को बंद कर लेता है। फिर से फ्लैशबैक देखते जिसमें मास्टर कहता है कैंग तुम्हारी स्पीच किसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने आज तक जितने भी लोगों को जाना है, अगर तुम्हारा मनोबल टूट जाता है तो हार के समान ही है। अगर तुम्हारी सोल तुमसे छीन ली जाए तो ये मौत के समान है। तुम समझ रहे हो सच्चे बैटल वही है जो दुश्मन के सोल तक हमला करे। ये हमेशा याद रखना। बैसलो के अटैक से बचते हुए अभी भी हर चीज को महसूस कर रहा होता है। फिर वो काफी स्पीड से एक तरफ आगे और बढ़ने लगता है और कहता ढूंढ लिया, तुम इस तरह के जगह पे छुपे हुए थे। तो टुल्पा काफी हैरान हो जाता है, कहता कुछ तो गड़बड़ है।
तभी कैंग एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाके होते हैं। तो शांत होने के बाद तुल्पा खर्रा रहा था, वहाँ पे ब्लड को देखते हैं। कैंग उसे पकड़ लेता, तुल्पा कहता सुपर ह्यूमन, लेकिन वो अभी भी हंसते हुए कहता लाचार, तुम्हारे आंखों में वो नजारे, कम से कम मुझे ढूंढने में तुम्हारी ट्रैकिंग तो कमाल की थी, लेकिन कुछ भी नहीं बदलेगा। सुपर ह्यूमन अपने लिमिट जान लेना ही तुम्हारे लिए समझदारी होगी। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम कभी इस जगह से कभी नहीं निकल पाओगे। कैंग कहता तुम मुझे चार्ली टोफू के पास जाने का रास्ता बताओ, अभी जवाब दो वरना मैं तुम्हारे सिर उड़ा दूंगा। लेकिन तुल्पा कुछ बोलता नहीं है। बेस्लो भी उस पर अटैक करने के लिए ही आ रहा होता है और आके उसके पास लैंड करता है। तो उन दोनों का ध्यान उस पे जाता है। बेस्लो का आधा बुद्धि झुका होता है, फिर वो खड़ा होते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तुल्पा हंस रहा होता है। कैंग कहता जवाब दो, चार्ली टोफू के पास जाने का रास्ता कहाँ पे है। तुल्पा हंसते हुए कहता तुम बेवकूफ, लाचार और एरोगेंट कमीने, तुम्हारी कोई भी लिमिट नहीं है। बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी पार नहीं कर पाओगे। बिल्कुल नहीं, तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम लॉर्ड चार्ली टोफू तक नहीं पहुंच सकते। कैंग दोनों हाथ से उसके सिर को पकड़ता है, उसे दबाना शुरू कर देता है जिससे वो कराहने लगता है। दर्द के मारे लगातार चीख रहा होता है, लेकिन कैंग उसके सर को ही उड़ा देता है। तो चार्ली टोफू को बात याद आता है, तुल्पा तुम्हारा माइंड कंट्रोल, तुम्हारा लेवल बहुत ही आगे जा चुका है। मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीद है तुल्पा, प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करे। तुल्पा कहता है मैं तुल्पा लॉर्ड चार्ली टोफू को उम्मीद पे खड़ा उतरूंगा। तुल्पा वहीं पे गिर के मर जाता है। उसके मरने से बेस्लो की बॉडी पे झटका लगता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। बेस्लो को अपनी पुरानी यादें आने लगता है। बेस्लो मेरे सामने, तो मेरे सामने बॉस बनने की एक्टिंग मत करना। कैंग उसे देखते हुए कहता ठीक है। कैंग कहता अगर इसके बाद भी तुम वापस नहीं आ सकते, जहाँ तक मेरा सवाल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी बेस्लो वहीं पे अपने घुटना टेक देता है और कहता मैं कौन हूँ, हमारा अस्तित्व, मेरी यादें, और उसकी यादें धुंधली से होने लगती है। बेस्लो जैसे खड़ा होने की कोशिश करता है, वो दोबारा जमीन पे गिर पड़ता है। कैंग उसे देखता है, तभी वहाँ का जमीन कांपना शुरू हो जाता है जिससे वो भी हैरान होता है और वो जगह ढहना शुरू हो जाता है। कैंग कहता क्या ये एक अर्थक्वेक है। दूसरी तरफ मॉर्फाइन का देखते जहाँ पे यूकोन कहता तुल्पा मर चुका है। वाट लूब्रेंट मीनों को देखते जो कहता क्या चल रहा है, पूरा भूल भुलैया ढह गई है, क्या फाइट खत्म हो गई है, ये सब क्या हो रहा है। अब उसके ऊपर से कोई आने लगता है जो लिम कैंग होता है, जो बेस्लो को लेकर आता है। फिर मीनो कहता तुम सुपर ह्यूमन व्हाइट कैप। कैंग कहता ये बेस्लो है, मैं इसे अपने साथ रख रहा हूँ, इसलिए मुझे एक मदद की जरूरत है। फिर मीनो कहता मुझे इसमें शामिल नहीं होना पड़ेगा। और मैं कहता मैं इस बच्चे के हाथों बार बच गया था। कैंग कहता इस जगह पर रूल करने वाला ह्यूमन मर चुका है, यहाँ पे कुछ भी खतरनाक नहीं बचा है। फिर मीनो कहता अब तुम क्या करोगे, कहाँ जा रहे हो। कैंग कहता मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चार्ली टोफू को मार डालूंगा, इस फोर्ट को खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम एक बड़े से टर्नेडो को देखते हैं। ये टोरेस माँ क्या जगह होता है। बाकी ह्यूमन उस फाइट को देख रहा था, उनमें से एक हंस रहा होता है। इतना भयंकर बैटल के बाद भी अभी तक लिम कैंग की बॉडी से एक बूंद ब्लड तक नहीं निकला है।